गाइस दिस इज जेपी रॉय। तो गाइज हमने पिछले वीडियो में पेनक्रियाटिक जूस को देख लिया था कि किस तरह से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो आकर अपना क्यूरियर रोल प्ले कर रहा था और हमें डाइजेशन में मदद कर रहा था। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो आइए आज आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं जो हमारे ड्यूडेनम से निकलते हैं, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलते हैं। उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। मीन्स आज का हमारा टॉपिक है इंटेस्टाइनल ग्लैंड या इंटेस्टाइनल एंजाइम। अगर इसको मैं बात करूँ तो इसी को और नाम से भी जाने जाते हैं, जिस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं इंटेस्टाइनल क्रिप्ट के नाम से कहते हैं, या क्रिप्ट ऑफ लिवर कून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें पूरे वाल जो होता है, इसमें हमारे भिलाई माइक्रोभिलाई से कनेक्टेड होते हैं इपिथेलियम टिश्यू से। अब यहाँ से जो हमारे जूस निकलते हैं इन्हें हम लोग इंटेस्टाइनल जूस के नाम से जानते हैं, जो कि येलोइश वाटर कलर का होता है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि जो हमारे इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं वो इंटेस्टाइनल जूस निकालते हैं, तो इसमें भी बहुत सारे कंटेंट होंगे। अगर मैं बात करूं कि एक ह्यूमन बीइंग पूरे डे में 3 लीटर या 4 लीटर एवरेज वो जूस को निकालता है, ऐसा तो थोड़ी है कि अगर येलोइश निकालेगा तो वो केवल एक ही सबस्टेंस से मिलकर बना होगा। उसमें बहुत सारे सबस्टेंस कनेक्टेड होते हैं। आइए मैं कुछ सबस्टेंस का नाम लेता हूं और उसका मैं क्या करूंगा, एक्सप्लेनेशन करूंगा। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो जो हमारा वाटर होता है H2O निकलता है। अब पूरे शरीर में कहीं से भी अगर वाटर निकल रहा है तो समझ लीजिए कि उसका 2 ही फंक्शन हो सकता है, यानी मेनली फर्स्ट वो डिहाइड्रेशन को मेंटेन करेगा ही करेगा और वो सॉल्वेंट के तरह एक्ट करेगा। एक कुछ हो गया है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ एक और है जो हमारा म्यूकस निकलता है। हमने देखा कि म्यूकस माउथ में भी निकला, स्टोमक में भी निकला और यहाँ पर भी निकल रहा है। ठीक है, ये म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको लाने का काम करता है और जो वर्क को परफॉर्म करवाने का काम करता है। ठीक है, एक तरह के एक सिमुलेटिक की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ और भी यहाँ पर एंजाइम पाए जाते हैं जो कि मेनली होते हैं। ठीक है, अब फर्क बात करते हैं कि एक सुक्रेज एंजाइम होते हैं जो कि सुक्रोज को ब्रोकन डाउन करता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सुक्रेज हमारे एक एंजाइम होते हैं, सुक्रोज को ब्रोकन डाउन करता है ग्लूकोज प्लस फ्रूक्टोज में। ये फर्स्ट है हमारे। सेकेंड की अगर मैं बात करूँ तो माल्टेस पाए जाते हैं जो कि एंजाइम होते हैं और माल्टोस को तोड़ने का काम करते हैं 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, ये हो गए। अब मैं बात करूं इन्वर्टेज एक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि हमारे सेलुलोज को तोड़ने का काम करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में सेलुलोज नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो प्लांट होते हैं और वहाँ से जो हम लोग फूड को लेते हैं उसमें बहुत ही लेस अमाउंट में सेलुलोज होता है। ठीक है, जो ग्लूकोज और स्टार्च के फॉर्म में, उसको क्या करता है, फाइब्रिक स्टाइल्स में तोड़ने का काम करता है क्रिस्टलाइज फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमारे इंट्रोकाइनेज पाए जाते हैं। ठीक है, इंट्रोकाइनेज की हमने देखा था कि क्या करते थे, ये एक्टिवेशन में मदद कर रहे थे। किस प्रकार से, हमारे ट्रिप्सिनोजेन काइमोट्रिप्सिनोजेन के रिस्पॉन्सिबल थे किसके करने में, एक्टिवेशन के लिए। अब आइए लैक्टोज की बात करें तो ये क्या करता है, जितने भी हमारे मिल्क में शुगर पाए जाते हैं इनको तोड़ने का काम करता है। एक किस में तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूटोस में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर और देखना है तो न्यूक्लियोसाइड को अगर देखें तो ये क्या करता है, हमारे न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये क्या में तोड़ता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनियस बेस में कन्वर्ट करता है। उसकी बात करें हम न्यूक्लियोटाइड की, अगर न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोसाइड और फास्फोट में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, ये हमारे हो गए। अब मैं बात करता हूँ कि प्रेप्टिन एक आते हैं जो क्या करते हैं, हमारे डाइपेप्टाइन को ब्रोकन डाउन करने का, मीन्स एक चैन को ब्रोकन डाउन करता है और प्रोटीन का इजीली सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। बाद में लास्ट में हमारा जो बच गया इंटेस्टाइनल लाइपेज जो बच गया, ये क्या करते हैं, हमारे जो फूड में फैट होते हैं उन्हें ब्रोकन डाउन करता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। ये सारे कुछ ने 10 ऐसे थे जो हमारे इंटेस्टाइनल के थ्रू एंजाइम निकाले जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं डाइजेशन में मदद ही करते हैं हमारे। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो इनको सबको रेगुलेट करने का काम करते हैं, जिस प्रकार से हमने वाटर को देखा, म्यूकस को देखा। ठीक है।